गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज जो मैं आपका टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक लेके आई हूँ कॉमन इंटेंशन वर्सेस द कॉमन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो नाउ डिस्कस अबाउट दैट। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर मैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की बात यहाँ करूँ तो भारतीय न्याय संहिता में इसके सेक्शंस को चेंज करके सेक्शन नंबर 3 में जहाँ पे हमने जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वहां पर हमें सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज नंबर 5 में कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन नंबर 3 के कॉमन सब क्लॉज नंबर 9 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई। बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही हम यहाँ पे देखते हैं टू और मोर पर्सन और मोर पर्सन, राइट, सेम और मोर पर्सन। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है तो बेसिक डिफरेंस जिसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स होता है वो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स है प्री मीट ऑफ माइंड। इट मींस कॉन्स्पिरेसी के साथ यहाँ पे कोई चीज की जाती है देन इट्स कॉल्ड अ कॉमन इंटेंशन। क्या कहा मैंने? प्री मीट्स ऑफ माइंड। मस्तिष्कों का पूर्व मिलन जहां हो जाता है, मीट्स ऑफ माइंड हो जाता है, वहां पे हो जाता है कॉमन इंटेंशन। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में किसी भी प्री मीट ऑफ माइंड की जरूरत नहीं होती है, प्री मीट ऑफ माइंड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन थर्ड हम जो बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की यहाँ पर, तो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे होता है कि अगर यहाँ पे दोनों ही व्यक्तियों का ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट मतलब कार्य करने का जो उनके इंटेंशन है, कार्य करने का जो उद्देश्य है वो सेम है, लेकिन मस्तिष्कों के पूर्व मिलन के बिना दोनों ही अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हैं, देन कहा जाता है कॉमन इंटेंशन। एंड जब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों ही व्यक्ति अगर यहाँ पे उद्देश्य को पूरा करते हैं उसे कहा जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा से अगर मैं डिफरेंट बताऊं तो दूसरा डिफरेंट क्या रहेगा, वो हमारा फोर्थ एसेंशियल बनता है दीज ऑल द पीपल, दीज ऑल द ऑफेंडर लायबल फॉर द सेम ऑफेंस। इट मीन्स समान आशय के लिए समान तरीके से दंड का प्रावधान किया जाता है। लेकिन और कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉमन ऑब्जेक्ट कहता है द पर्सन हु कमिट दैट ऑफेंस लाइबल फॉर द हिमसेल्फ ऑफेंस। इट मींस वो अपने खुद के अपराध के लिए लाइबल होगा, ना कि कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन के साथ। यानी कि कार्य करने का तरीका दोनों का अलग है, तो दोनों अपने अपने कार्य के लिए लाइबल होंगे। जबकि कॉमन इंटेंशन कहता है भले ही तरीका कुछ भी रहा हो, भले ही कुछ भी रहा हो, अगर मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो चुका है then the person should be liable for the same offense. Thank you so much for today's video.